नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। सरकार की फलाही स्कीमों के फ़वाइद हर शहरी तक पहुँचाना हुकूमत का मकसद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का लखनऊ में अवामी जलसे से खिताब। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं का अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को यौम पैदाइश पर खराज। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय के तरक्की याफ्ता भारत के नज़रियात हमेशा लोगों की रहनुमाई करते रहेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है आज। मुल्क समेत वादी में भी तकारीब का एहतमाम। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत गुज़श्ता 11 बरसों से समाज के हर फर्द की बेहबूदी के लिए अनथक कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत किसी इम्तियाज़ के बगैर सभी शहरियों तक सरकारी स्कीमों के यकसा फ़वाइद पहुँचा रही है। वज़ीर आज़म भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश के सिलसिले में लखनऊ में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकार की फलाही स्कीमों के फ़वाइद हर शहरी तक पहुँचाना उनकी हुकूमत का मकसद है। कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस जमात ने कौमी हीरोओं को फरामोश किया था, तहम बीजेपी ने अपने दौर में कौम के अजीम हीरोओं को मकाम दिलाया जिसके वो मुस्तहिक थे। इससे कबल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर रहनुमाओं ने आज साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। इन रहनुमाओं ने नई दिल्ली में वाजपेयी की समाधि पर जाकर फूल नजर किए। पार्लियामेंट अहाते में भी एक तकरीब के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर गुलहाई अकीदत नजर किए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पंडित मदन मोहन मालवीय और साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के उनके नज़रियात और समाजी हम आहंगी, मसावत और इंसाफ के पैगामात हमेशा लोगों की रहनुमाई करते रहेंगे। मनोज सिन्हा गाजीपुर में पंडित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज में एक यादगारी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां आजहानी मालवीय ने मुल्क में जदीद तालीम में एक इनकलाब लाया, वहीं आजहानी वाजपेयी ने आलमी सतह पर भारत की इमेज को बेहतर बनाने और खुददारी का जज्बा पैदा करने में अहम रोल अदा किया। एलजी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर किया जा रहा है और भारत को खुद इन्हिसारी और तरक्की खुशहाली की राह पर गामजन किया गया है। बीजेपी कश्मीर ने साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के 101वें यौम पैदाइश को आज बेहतर हुक्मरानी के दिन के तौर मनाया। इस मौके पर एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें साबिक वज़ीर आज़म को शानदार खराज पेश किया गया। बीजेपी के मीडिया एडवाइजर अल्ताफ ठाकुर ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक दूरअंदेश रहनुमा थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों का नजरिया तब्दील किया। आज पूरी दुनिया समेत भारत में भी क्रिसमस का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली में एक गिरजा घर में जाकर दुआए मजलिस में शिरकत की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि क्रिसमस का जज्बा माशरे में अमन व आशिती और खैर सगाली को फरोग देने का जरिया साबित होगा। कश्मीर में भी क्रिसमस का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में मरकजी तकरीब सेंट ल्यूक्स चर्च डलगेट में मुनाकिद हुई। इस मौके पर चर्च में एक दुआया मजलिस मुनाकिद हुई जिसमें मसीही बिरादरी से वाबस्ता अफराद ने बढ़ चढ़ कर शिरकत करके अमन, खुशहाली और तरक्की की दुआ की। तकरीब के सिलसिले में गिरजाघर को रोशनियों से सजाया गया था। होली फैमिली चर्च मौलाना आजाद रोड में भी क्रिसमस की तकरीब मुनाकिद हुई जिसमें मसीही बिरादरी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर एक खुसूसी दुआया मजलिस में भी मुनाकिद हुई जबकि चर्च के अहाते को रोशनी से सजाया गया था। मसीही बिरादरी से वाबस्ता अफराद ने चर्च के अहाते में क्रिसमस का जश्न मनाया और मिठाइयाँ तकसीम की। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
सरनल अनंतनाग के गिरजाघर में क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मकामी मुस्लिम आबादी ने क्रिसमस की तकरीब में शिरकत करके मसीही बिरादरी को मुबारकबाद पेश की। बच्चों ने रंगारंग तमदुनी प्रोग्राम पेश करके तकरीब की रौनक दुबाला कर दी, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को उजागर करके अमन व आशितिया और बाहमी उखुवत के पैगाम को आम करने की तलकीन की गई। क्रिसमस के मौके पर महकमे सियाहत ने शोबे सियाहत से वाबस्ता अंजुमनों के इश्तराक से आज डल झील के किनारे नेहरू पार्क में क्रिसमस कहवा फेस्टिवल का एहतमाम किया। इस मौके पर कश्मीरी सकाफत और रिवायती मूसीकी का भरपूर मुजाहरा किया गया, जबकि फेस्टिवल के दौरान मेहमानों को कश्मीरी कहवा खुसूसी तौर पर पेश किया गया। ज्वाइंट डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर वसीम राजा ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कश्मीर में सियाहत को फरोग देने के महकमे के अज़्म को दोहराया। हमेशा यहाँ रिवायत रही है कि जो भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, चाहे क्रिसमस है, लोहड़ी है, न्यू ईयर है, यहाँ के लोग जो हैं, कश्मीर के लोग मिल के टूरिस्टों के साथ मनाते हैं, अपनी खुशियाँ बांटते हैं। तो ये हमेशा यहाँ की रिवायत रही है। इस बार भी आपने देखा कि लोकल पीपल आर सेलिब्रेटिंग विद टूरिस्ट्स, कैसे क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में भी दिस फेस्टिविटी विल कंटिन्यू। और जो न्यू ईयर है, न्यू ईयर पे भी आप देखेंगे न सिर्फ गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर में, बल्कि बाकी जगहों पर भी तकरीबात मुनक्किद होंगी। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज सियाहती शोबे से वाबस्ता अंजुमनों के साथ मिलकर पहलगाम में सरमाई मेले का इनेकाद किया। मेले का इफ्तिताह कानपुर से ताल्लुक रखने वाले एक छोटे बच्चे ने डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीनियर हुक्काम, SDM पहलगाम और महकमे सियाहत के अफसरान की मौजूदगी में किया। इस मौके पर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हिलाल अहमद मीर ने कहा कि इस मेले का मकसद साल के इख्तिताम पर ज्यादा से ज्यादा सयाहों को पहलगाम की जानिब रागिब करना है, ताकि वो इस सेहत अफजा मकाम पर नए साल की तकरीबात में शामिल हो जाएं। मेंबर असम्बली बडगाम आगा सईद मुंतजिर मेहदी ने आज रखे अर्थ कॉलोनी बेमिना का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कॉलोनी में लोगों को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कॉलोनी में नाक़िस सहूलियात पर तशवीश जाहिर करते हुए मुतालिका हुकाम पर जोर दिया कि वो डल झील से लाकर यहाँ बसाए गए लोगों का मियार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दाम करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और मेंबर असम्बली हब्बा कदल शमीमा फिरदौस ने आज कलाशपोरा का दौरा करके गुज़श्ता रोज आतिशज़दगी के वारदात से मुतासर हुए कुंबों से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर मुतासरा कुंबों को सरकार की जानिब से हर मुमकिन ताउन और मदद का यकीन दिलाया। शमीमा फिरदौस ने मौके पर ही जिला इंतजामिया के मुतल्लिका हुकाम से राबिता करके उन्हें मुतासरीन की फौरी दादरसी करने की ताकीद की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मरकजी हुकूमत से न्यूजीलैंड के साथ किए गए तिजारती मुआहदे के तहत सेबों की दरामद के फैसले पर नजरसानी की अपील की है। पार्टी तर्जुमान इमरान नबी डार ने श्रीनगर में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर बैरून ममालिक से लाए जाने वाले सेबों पर माकूल टैक्स नहीं लगाया गया तो इससे कश्मीर की मेवा सन्नत को नुकसान से दुचार होना पड़ेगा। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो तिजारती मुआहदा करते वक्त कश्मीर की मेवा सन्नत की मफादात का भी ख्याल रखे। ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की जानिब से आज बट्टामालू के नजदीक एक इन्फोर्समेंट मुहिम चलाई गई, जिस दौरान गाड़ियों के कागजात की छानबीन करने के अलावा लेन डिसिप्लिन पर जोर दिया गया। मुहिम की क़यादत SSP ट्रैफिक श्रीनगर एजाज अहमद भट्ट ने की। इस मौके पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों की पादाश में कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों का इस्तेमाल करने वाले अफराद से अपील की कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करके रोड सेफ्टी यकीनी बनाएं। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को सरमा के दौरान हम वक्त काबिल आमद रफ्त रखने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शुभम यादव ने कहा कि उधमपुर से काजी गुंड तक शाहरा को मुमकिन खराब मौसमी हालात के दौरान बहाल रखने के लिए अमले और जरूरी मशीनरी को शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर दस्तियाब रखा गया है। उनके मुताबिक बर्फ और पसियां हटाने के लिए जदीद मशीनरी दस्तियाब है और हंगामी हालात की सूरत में लोग हेल्पलाइन नंबर 1003 पर भी राबिता कर सकते हैं। हालिया बर्फबारी के नतीजे में मुसलसल 5 रोज तक बंद रहने के बाद बांडीपुरा गुरेज शाहरा को यकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। SDM गुरेज डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि बोर्ड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से शाहरा से बर्फ हटाने के बाद यकतरफा ट्रैफिक बहाल करने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल सिर्फ हल्की गाड़ियों को शाहरा पर चलने की इजाजत होगी, ताहम इसके लिए तमाम गाड़ियों के पहियों पर एंटी स्किड चेन्स का नस्ब होना लाजमी करार दिया गया है। इंतजामिया गांव की आर मुहिम अनंतनाग जिले में कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंची। इख्तितामी रोज ब्लॉक डू
शाहबाद, लारनूर, काजी गुंड और दीगर इलाकों में अवामी रसाई प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। इन प्रोग्रामों के दौरान मुतल्लिक़ सरकारी अफसरान ने बराह रास्त लोगों से बातचीत करके न सिर्फ उनके मसाइल जानने की कोशिश की बल्कि उन्हें सरकार की फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की। टंगमर्ग बारामूला के द्रंग इलाके में जमीन के रिसाव की वजह से एक वाटर सप्लाई स्कीम को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसके नतीजे में एक वसी आबादी की पानी की फराहमी मुतासर हुई। ताहम जल शक्ति महकमे ने फौरी कार्रवाई करते हुए वाटर सप्लाई लाइन की मरम्मत करके पानी की सप्लाई बहाल कर दी। मकामी लोगों ने पानी की सप्लाई फारित और बहाल करने पर महकमे जल शक्ति का शुक्रिया अदा किया है। वादी कश्मीर की कुल्हुम तरक्की में अहम किरदार निभाने वालों की इज्जत अफजाई के लिए एक निजी तंजीम टेडेक्स डल लेक ने आज टैगोर हॉल श्रीनगर में चेंज मेकर्स ऑफ कश्मीर के मौजू से एक अजीम शान तकरीब मुनाकिद की। इस तकरीब में जिन शख्सियात को एजाज़त से नवाजा गया उनमें विजय धर, प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, आसिफ इकबाल बुरजा, कपिल मट्टू खासतौर से शामिल हैं। एजाज़त तकसीम करने के बाद डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने इस तकरीब के हवाले से मीडिया से बात करते हुए कहा कि वादी कश्मीर की तामीर नौ में इस तरह की शख्सियात का खास किरदार रहा है। ऐसे प्लेटफॉर्म के वजूद में आने से मुख्तलिफ शोबों में अपनी छाप छोड़ने वालों की काफ़ी हौसला अफजाई होगी, जिससे वादी कश्मीर की नई तकदीर की तख्लीक में आसानी होगी। डलगेट श्रीनगर के एक मकामी अस्पताल में मुख्तलिफ रजाकार तंजीमों के बाहमी इश्तराक से आज खून के अतिये का कैंप मुनाकिद किया गया। कैंप का इफ्तिताह 31 सब एरिया के GOC अभिजीत मित्रा ने किया। इस मौके पर रजाकारों की जानिब से खून का अतिया पेश किया गया और मजमूई तौर पर खून के 72 पॉइंट्स जमा किए गए। कैंप में खून का अतिया करने वाले अफराद को उनकी बेलौस खिदमात के लिए एजाज़त से नवाजा गया। हमने हर डिस्ट्रिक्ट से 5-5 वॉलंटियर्स बुलाए थे जिन्होंने आज डोनेट ब्लड किया। एक मैसेज होता है हमारा कि बेसिकली ये कैंप करने का पूरे साल में एक इस लेवल का, इस बड़ी लेवल का कैंप करने का एक मेन हमारा ये मैसेज रहता है कि वॉलंटियरिज्म का जज्बा जो भी कश्मीर में कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है, जो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, उस जज्बे को बरकरार रखने के लिए रेड ड्रॉप ने ये जो मुनक्कद किए हैं ब्लड डोनेशन कैंप्स अक्रॉस कश्मीर, ये खाली हम श्रीनगर में नहीं बल्कि अक्रॉस कश्मीर कर रहे हैं। और आज के माँ बाप के लिए ये जरूरी है कि वो अपने बच्चों को इन चीजों के लिए, जो अबो 18 है, हेल्दी है या जो भी कोई है, उनको ब्लड के लिए वो मोटिवेट करें। इससे खाली आप ब्लड ही नहीं, एक तो आप पहले हम कहते थे कि ब्लड देने से 3 जानें बचती हैं, अब मैं कहता हूं कि ब्लड देने से 4 जानें बचती हैं, वो चौथी आपकी खुद की जान है। महकमे मौसमियात की पेशिन गोई के ऐन मुताबिक वादी में मौसम आज भी खुशगवार रहा और दिन भर धूप खिली रही। महकमे मौसमियात श्रीनगर के एक माहिर मलिक मुबीन अहमद के मुताबिक 29 दिसंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क मगर जुज़वी तौर अब्र आलूद रहेगा, जबकि 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों जबकि चंद एक बालाई मकामात पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। उनके मुताबिक इसके बाद 3 से 6 जनवरी तक मौसम खुश्क मगर अब्र आलूद रहेगा, जबकि इस दौरान जम्मू के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। कल 26 को भी यही पोजीशन रहेगी जिसमें जो मैक्सिमम हमारे हैं एबो नॉर्मल रहने के चांसेस हैं, और जो 27, 28, 29 एक फीबल WD अप्रोच कर रहा है, उसको देख के आइसोलेटेड प्लेसेस पे बर्फबारी के इम्कान मौजूद हैं, बहुत हल्की फुल्की हो जाएगी। और जब आप 30 और 31 की बात करें, वहाँ एक चांस हमें बन रहा है 31 को लाइट रेनफॉल प्लेन्स में हो जाएगा और जो पहाड़ों पे बर्फबारी के इम्कानात मौजूद हैं। इस दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।